सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं आप लोगों के लिए कक्षा अष्टम का षष्ठ पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है गृहं शून्यं सुतां विना, जिसका अर्थ यह हुआ घर सूना है बेटी के बिना। इसे मैं दो भागों में बांट कर पढ़ाऊंगी। अभी मैं आप लोगों को पहला भाग पढ़ा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक किस प्रकार लगाई जाए और उनकी शिक्षा को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए, यही जागरूकता अभियान को लेकर इस पाठ में चर्चा की गई है। अभी समाज में बहुत से ऐसे घर हैं जहां लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव की जाती है। इस भेदभाव को समाज से कैसे बाहर निकाला जाए, इसी सोच को संवादात्मक शैली में इस बात को सरल तरीके से संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। कहानी अब प्रारंभ होता है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी इस घर की बेटी है जो गर्मी छुट्टी में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। उस शालिनी का प्रसन्न मन से सभी लोग स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भ्रातृजाया, उस शालिनी की भाभी, भ्रातृजाया का अर्थ भाभी होता है, उस शालिनी की भाभी उदासीन इव दृश्यते, उदास दिखाई पड़ रही है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयते, सर्वम कुशलम खलु। शालिनी अपनी भाभी से पूछती है, हे भाभी, आप चिंतित दिखाई पड़ रही हो, निश्चित रूप से सब कुशल तो है। माला जो शालिनी की भाभी है वो जवाब देती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या चाय। शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय मुझे कुछ इच्छा नहीं है। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रौ रात्रि में सर्वैः सह सबों के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन काले अपि, भोजन के समय में भी, मालाया मनोदशा, शालिनी की भाभी का नाम माला है, उसकी मनोदशा स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, पर वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी। राकेश, अब राकेश की उपस्थिति होती है जो शालिनी का भाई है और माला का पति है। वह कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, बहुत भाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। अद्य आज मम कार्यालये, मेरे कार्यालय में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, सहसा एव अचानक से ही निश्चित हुई है। अद्यैव मालाया चिकित्सकया
मेलनस्य समयः निर्धारितः। अद्य एव, आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तुम माला को लेकर के डॉक्टर के पास जाओ और चिकित्सालय डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् संपादय। और जो डॉक्टर परामर्श दें उनके अनुसार कार्य करो। शालिनी पूछती है अपने भाई राकेश से, किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजायाया स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। क्या हुआ? भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। शालिनी कहती है, मैं तो जब कल से आई हूँ उसी समय से देख रही हूँ कि भाभी स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रही थी। राकेश, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब तुम्हें बता देगी, जानकारी दे देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तयो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए दोनों बातचीत करती है। शालिनी अपनी भाभी से पूछती है, किम अभवत् भ्रातृजाये, क्या हुआ भाभी? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला जवाब देती है, शालिनी, अहं मात्रत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि। मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण की हुई हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहं लिंग परीक्षणं कारयेयं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भं पातयेयम्। आपके भाई की आग्रह यह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, और अगर मेरे कोख में कन्या यदि है तो उसे मैं गर्भपात करवा लूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परं तव भ्राता वार्ताम् एव न शृणोति। मैं बहुत दुखी हूँ। अहम अतीव उद्विग्नस्मि, उद्विग्न मतलब दुखी, व्यथित। मैं बहुत दुखी हूँ। परम तब भ्राता, परंतु तुम्हारा भाई वार्ताम् एव न शृणोति, मेरी बात को नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथं प्रभवति। भैया ऐसे कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदाः, अगर तुम्हारे गर्भ में कन्या है तो क्या वह हत्या करने योग्य है। जघन्य कृत्यमिदम्, यह तो जघन्य कार्य है, जघन्य अपराध है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सः तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने के लिए सोचते हैं और तुम चुप हो। तूष्णीं तिष्ठसि, और तुम चुप हो। अधुना एव गृहं चल, इस समय तुम घर चलो।
नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, अगर भैया घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय शालिनी के भैया आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति। हाथ पैर धोकर, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, वस्त्रों को बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर जा करके, दीपम प्रज्वाल्यति, दीप को जलाते हैं। भवानी स्तुतिं च अपि करोति, और भवानी की स्तुति करते हैं, दुर्गा की स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम, उसके बाद चाय पीने के लिए, सर्वे अपि एकत्रिता, सभी घर के जो सदस्य हैं एकत्रित होते हैं। राकेश, राकेश, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसि किम अकथयत सा, माला तुम डॉक्टरनी के पास गई थी, उसने क्या कहा? किम अकथयत सा, वह क्या कहा? माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन का आश्रय लेती है, माला चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्रिका अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, उसी समय, तदा जोड़ एव तदैव, उसी समय, क्रीडन्ती खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की बेटी, जो राकेश की 3 वर्ष की बेटी है, वह खेलती हुई आई। अंबिका, और उसका नाम अंबिका है। पितु क्रोडे उपविशति, और पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और अपने पिता से वह अंबिका चॉकलेट की याचना करती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अपनी बेटी अंबिका को लालयति प्यार करते हैं। चाकलेहम प्रदाया, और चॉकलेट दे करके, ताम क्रोडात अवतारयति, उसे अपने गोद से उतार देते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी जो राकेश की बहन है, यह सब देखकर उत्तर देती है। वह अपने भाई की मनोदशा को भांप गई है, इसलिए अब शालिनी ही उत्तर दे रही है। आज इतना ही, धन्यवाद। आगे मैं दूसरा भाग लेकर उपस्थित होंगी।